आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ओवर टाइम, जो एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का। लाजमी हर टॉपिक पे, हर लेवल पे आपको ओवर टाइम की लेबर कॉस्टिंग के अंदर लाजमी ओवर टाइम की कैलकुलेशन होगी। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम जो टाइम से ज्यादा काम हो, दिस इज कॉल्ड, वर्डिंग से अगर आप क्लियर देखें, टाइम से ज्यादा मीन्स ओवर टाइम। Any schedule, any hours worked by an employee that exceed their normally scheduled working hours is called overtime. Work done behind normal working hours is called overtime. जो काम किया जाए नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम हो, उसको ओवरटाइम कहा जाता है। ओवरटाइम पेमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय को टाइम ज्यादा काम करने पे अगर पेमेंट मिल रही है, अगर वो सेम मिल रही है, अगर आज 3 घंटे एक्स्ट्रा करे या कल वो 3 घंटे काम करे, पैसे वही मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा काम कोई लेबर काम नहीं करता, कल कर लेंगे। मगर जो ओवर टाइम की पेमेंट होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होगी, तो वो ओवर टाइम करेगा। अब ओवर टाइम पेमेंट में दो टाइप की पेमेंट है। नंबर वन, वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो लेट सपोज 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे काम कर रहा है, तो जो 2 घंटे के एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके लिए 2 घंटे के नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। 2 घंटे का उसने काम किया है, मगर इस 2 घंटे के साथ कुछ एडिशनल अमाउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम आवर्स, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। अब इस एक्स्ट्रा पेमेंट को ओवर टाइम प्रीमियम कहा जाता है। ओवर टाइम मीन्स एडिशनल टाइम ओवर नॉर्मल ड्यूटी ओवर टाइम। Wage rate for overtime is consist of normal wage plus additional amount overtime premium. Example, normal hours है, normal time है 9 hours, 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग है। अगर उसको 100 रुपीज पर आवर पे किया जा रहा है, तो उसकी जो सैलरी हो रही है 900 रुपीज। सपोज लेबर काम कर रहा है 9 to 9 मीन्स 12 घंटे, 12 में से 9 आवर्स की तो उसकी नॉर्मल वेजेस है, मगर 3 घंटे 3 आवर्स वो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है। एक्स्ट्रा आवर्स जो काम कर रहा है, इस एक्स्ट्रा आवर्स को अज्यूम कर रहे हैं कि उसको 150 रुपीज ज्यादा मिलेगा, तो वो काम करेगा। 150 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहा है, तो उसके टोटल जो अमाउंट हो रहा है इसका 400 ओवर टाइम, मतलब कि 3 घंटे का। अब 9 आवर्स का 900 रुपीज, 3 आवर्स का 100, 150 ईच के हिसाब से 450 टोटल आपके पास आ गई अर्निंग। 1350, 1350 रुपीज। अब जो 450 रुपीज है, इसके अंदर आपके पास दो पेमेंट्स इंक्लूडेड है। नंबर वन, नॉर्मल वेजेस, जो 3 आवर की नॉर्मल वेजेस है, 3 × 100 300, प्लस 3 आवर्स के लिए हम 50 रुपीज पर और एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। एडिशनल वर्क और नॉर्मल ड्यूटी टाइम इज कॉल्ड ओवर टाइम। Wage rate for overtime is consist of normal wage plus additional amount. This is called, additional amount is called overtime premium. I hope की बात समझ में आ गई होगी कि जो 3 घंटे ज्यादा काम किया उसके लिए जो हमें ज्यादा पे किया है, 100 रुपीज तो नॉर्मल वेजेस है, 100 से ज्यादा बेसिकली ओवर टाइम की पॉलिसी आप ज्यादा डिटेल में कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 50% पे करती है एक्स्ट्रा, कुछ 100% पे करती है कि अगर 9 आवर्स के अलावा जो भी काम किया उसके लिए डबल पे करेंगे आपको। जो आपका नॉर्मल वेज रेट है उससे डबल करेंगे। कोई 50% करता है, कोई 25% भी पे करता है, वो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मगर लॉ का 50% है, लीगली जो है वो 50% एक्स्ट्रा देना चाहिए। अमाउंट पेड टू लेबर अबव द एंड ओवर नॉर्मल वेजेस इज कॉल्ड प्रीमियम, डेट इज 150 इंस्टेड ऑफ द 100। 50 रुपीज का जो अमाउंट है वो प्रीमियम है। एक्स्ट्रा टाइम ओवर नॉर्मल ड्यूटी इज कॉल्ड ओवर टाइम। मैं बार बार ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रहा हूँ ताकि प्रीमियम को आपको क्लियर हो जाए। वेज रेट्स फॉर ओवर टाइम इज कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल वेज प्लस एडिशनल अमाउंट ओवर टाइम प्रीमियम। It is extra, overtime premium is an extra rate per hour which is paid, not the whole of the payment of the overtime hours. जो ओवरटाइम प्रीमियम है वो
3 आवर्स का भी जो हमने एग्जाम्पल किया, 300 के जो 450 रुपीज पे करे, वो 450 हमारा प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम हमारा 150 है, जो नॉर्मल वेजेस से हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अमाउंट पेड टू लेबर ओवर एंड अबव वेजेस मीन 150 तो हम पे कर रहे हैं, मगर 100 के बदले जो 50 रुपीज का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। रुपीज 50 पर आवर इज बीइंग पेड एक्स्ट्रा एडिशनल देन नॉर्मल रेट। अब अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 4 डिफरेंट सिचुएशन है। नंबर 1, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड कैसे? आप किसी टेलर के पास गए, आपने बोला मुझे ये सूट स्टिच करना है, कह रहा है 1 हफ्ते के बाद आपको मिलेगा। तो आपने कहा नहीं, मुझे मुझे तो अर्जेंट चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो कहते हैं भाई सबर कर ले, मैं कारीगर से पूछ लेता हूँ, मैं लेबर से मालूम कर लेता हूँ कि क्या कल तक आप दे सकते हैं या शाम तक दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो मैं काम कर दूंगा। अब जो एक्स्ट्रा जो लेबर को ओवर टाइम मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा कस्टमर से ही अर्जेंट की ब्याह पे जो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी टाइम ये है, नॉर्मल 1 वीक है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपके पास इतना अमाउंट लगेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि हम वो कस्टमर को चार्ज करते हैं, दिस इज कॉल्ड। अब इसके लिए जो भी आपके कस्टमर की डिमांड होगी, जो भी प्रीमियम होगा वो कस्टमर को ही चार्ज। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, मशीन फेल हो गई, पावर ब्रेक डाउन हो गया, मगर इसके ब्याह पे हमें अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए हमने लेबर को एक्स्ट्रा टाइम देके काम करवाया। एक तो उसका आइडल टाइम हुआ, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसके आई कार्ड में आपके पास लिंक भी आ रही है। मगर उस आइडल टाइम के अलावा आपने अपने प्रोडक्शन, अपना टारगेट भी तो पूरा करना है। क्यों? क्या एबनॉर्मल सिचुएशन थी। अब ये भी इसका ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रेगुलर इन नेचर, हमेशा हमारी जो डिमांड होती है, हमेशा हमारे पास लेबर की शॉर्टेज होती है और हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। और फाइनली इरेगुलर डिमांड, कभी डिमांड हुई तो एक्स्ट्रा काम लेबर से करवा दिया, कभी नहीं हुई तो नहीं करवाया। अब इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में कैसे होगी? ऑन कस्टमर डिमांड, जो हमने उस टेलर मास्टर ने जो अर्जेंट डिलीवरी के लिए जो चार्जेस लिए, ये आपकी चार्ज होगी जॉब या कस्टमर में। जो आपके पास कस्टमर पे करेगा, तो जो आपके पास अकाउंटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसके अंदर डायरेक्ट लेबर में ही एड होगी। अब ओवर टाइम प्रीमियम की नेचर क्या है? यहाँ पे कस्टमर डिमांड में ओवर टाइम प्रीमियम की आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में एड होगी। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे हम आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करे थे, सेम चीज यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। रेगुलर इन नेचर और नीड इन्फ्लेशनरी या न्यू वेज रेट कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर ही हमें ओवर टाइम करवाना होता है, तो उसका वेज रेट में एडजस्ट कर ले। इरेगुलर डिमांड, कभी कभी हमारे पास कस्टमर की डिमांड आ गई, कोई ईद का सीजन हो गया, कभी कोई चीज हो गई, तो हमें डिमांड आ गई, कभी वैसे नॉर्मल नहीं होती। फर्स्ट में क्या है, कस्टमर आपके पास आ गया सडन, और सिर्फ आपको पे करने के लिए, अगर अर्जेंट डिलीवरी के लिए पे कर रहा है तो आपने कर दिया। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, अब ब्रेक डाउन हो गया, आपने एक्स्ट्रा लेबर का काम करवाया, उसके लिए आपने पे किया, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। थर्ड, हमेशा आपके पास, नॉर्मली हमेशा आपके पास लेबर की शॉर्टेज होती है, जो रेगुलर है आपके पास, या नीड ही होती है आपके पास लेबर की, तो उसके लिए आपके पास इस मेथड को इन्फ्लेशनरी मेथड या न्यू वेज रेट कैलकुलेशन कहा जाता है। फोर्थ नंबर है इरेगुलर डिमांड। कभी रेयर, कभी काम की जरूरत हुई, डिमांड ज्यादा हुई, नीड हुई कोई, तो हमने लेबर से ओवर टाइम करवा दिया। ये आपके पास इनडायरेक्ट लेबर काउंट होता है, और दिस इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। फर्दर हम डिटेल इसकी बात करते हैं। ओवर टाइम वेज रेट, अगर ₹100 पर आवर है, ओवर टाइम इज बीइंग पेड बाय 150% of normal rates. Total hours worked during the week is 80 hours. This include 30 hours overtime. जो 80 आवर्स जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर ही 30% 30 आवर्स ओवर टाइम। ड्यूरिंग 8 आवर्स, ब्रेक डाउन 40 मिनट्स एंड जॉब शिफ्टिंग 20 मिनट्स। 40 मिनट का ब्रेक टाइम है ड्यूरिंग 8 आवर्स। 40 मिनट आपके पास ब्रेक टाइम है, और 20 मिनट जो है आपके पास टी ब्रेक है।
रुका है टोटल एम्प्लॉय अर्निंग अंडर कस्टमर डिमांड, एबनॉर्मल, रेगुलर नेचर, इरेगुलर नेचर। 80 आवर्स। अब इस 80 आवर्स में आपके पास 50 आवर्स वर्किंग नॉर्मल वर्किंग है, 30 वर्क आवर्स ओवर टाइम वर्किंग आवर्स है 30। 50 के लिए जो आप पे करेंगे 100 रुपीज ईच, और ओवर टाइम के लिए 150% ऑफ 100 मीन्स 150 रुपीज पे करेंगे। ओवर टाइम प्रीमियम जो है 150 माइनस 100 तो 50 रुपीज पर और आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम है। अब इसकी कैलकुलेशन किसी भी फॉर्मेट से कर ले, मगर जो बेस्ट फॉर्मेट है जिसको जो एग्जामिनर को प्रेफर भी करे और रिकमेंडेशन है कि आप इसी फॉर्मेट को अप्लाई कर लें। केस नंबर 1, ओवर टाइम ऑन कस्टमर डिमांड। 8 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, सॉरी 80 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 आवर 8000 रुपीज आपको ये पे करना है। ओवर टाइम जो है 30 है, 30 रुपीज में जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 50 रुपीज। अब यहाँ पे आपके पास बात दोनों क्लियर हो गई। नॉर्मल वेजेस ये, प्रीमियम कितना पे करना है 1500, टोटल जो आपके पास वेजेस है वो 9500। अब ये दोनों चीजें कहाँ पे कॉस्ट होंगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। चार्ज कहाँ पे होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एबनॉर्मल सिचुएशन में वेज रेट सेम 80 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रीमियम सेम 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 1500, टोटल वेजेस है आपके पास 9500। अब ये 9500 ये कहाँ पे चार्ज होंगे। नॉर्मल जो 8000 है वो तो हर कंडीशन में आपके पास डायरेक्ट लेबर में जाएगा, डायरेक्ट लेबर में जाएगा। सॉरी यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है मगर डायरेक्ट लेबर में जाएगा कंपोजिंग। 1500 जो है वो आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से हुआ है। थर्ड, रेगुलर इन नेचर। रेगुलरली आपके पास डिमांड होती है, तो अब आपके पास जो टोटल अमाउंट वेजेस है वो 9500 कितने आवर्स के लिए कर रहे हैं, 80 आवर्स के लिए। तो आप 100 के बदले 118.75 नॉर्मल वेज रेट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये इसके बगैर इससे कम प्राइस पे इससे कम वेजेस पे लेबर काम ही नहीं करेगा। आप ओवर टाइम अगर देना खत्म कर दें, नॉर्मल वेज नॉर्मल वर्किंग आवर में लेबर आपको नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है। मगर रेगुलरली क्योंकि आपको उन्हीं लेबर से काम करवाना है तो आप उसको एक्स्ट्रा पे करें, तो जो आप अज्यूम करें न्यू वेज रेट जो है आपके लिए वो है 118.75। इरेगुलर इन नेचर 8000, 1500, 9500। अब ये इरेगुलर है, इरेगुलर की वजह से 8000 जो है आपका वो डायरेक्ट मटेरियल, वंस अगेन डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर मीन्स एफओएस। Last lecture accounting for labor in ABC Limited, basic wage rate of is rupees 100 per hour and overtime rate is as follow. Overtime working rate is 150% of basic wages rate. जो बेसिक वेज रेट है उसको 150% होगा। अगर संडे एंड पब्लिक हॉलीडे आवर रेट, अगर कोई संडे या कोई जनरल पब्लिक हॉलीडेज के अंदर अगर कोई लेबर काम करेगा तो उसको जितनी नॉर्मल वेजेस रेट है 100 रुपीज, उसके बदले 200 रुपीज मिलेंगे। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क्ड। प्रीवियस ईयर के दौरान जो काम किया गया है, नॉर्मल आवर्स 100,000 आवर्स, नॉर्मल टाइम 100,000 आवर्स, 1 लाख आवर्स काम हुए। ओवर टाइम आवर्स 20,000 एंड संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज 5,000 आवर्स काम हुआ है। टोटल जो काम हुआ है 125,000 आवर्स काम हुआ है। फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्क ऑन जॉब ए। जॉब ए में जो काम हुआ है वो है नॉर्मल टाइम 1000 आवर्स, ओवर टाइम आवर्स 100 आवर्स, संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज में 25 आवर्स काम हुआ है। तो जो जॉब ए पे काम हुआ है वो 1125 आवर्स काम हुआ है।
You are required to calculate the labor cost chargeable to the job and overhead in each of the following instances, where overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to shortage of labor. रेगुलर आपके पास ओवरटाइम चार्ज करते हैं ओवरटाइम पे लेबर की शॉर्टेज की वजह से रेगुलर आपके पास ओवरटाइम की प्रैक्टिस है. सेकंड, वेयर ओवरटाइम इज वर्क इररेगुलर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को जब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आई इररेगुलर रेगुलर कोई प्रैक्टिस नहीं है मगर सर्टेन टाइम के बाद आपके पास ये प्रैक्टिस ऑन डिमांड आपके पास ओवरटाइम आप काम करवाते हैं. थर्ड नंबर है ओवरटाइम इज वर्क ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू कंप्लीट जॉब ऑन अर्जेंट बेसिस. थर्ड कंडीशन में कि कस्टमर आपके पास कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि आप जॉब जल्दी कंप्लीट करें. जो जॉब ए है जिसके लिए 1125 आवर्स आपके पास काम हुआ. फर्स्ट कंडीशन में इन्फ्लेट वेज रेट बेसिक ये येलो हाईलाइट करने का सिर्फ मकसद ये आपको बेसिक लास्ट लेक्चर को याद कर ले. जब तक लास्ट लेक्चर को आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आगे आपके पास अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होंगे. आगे आपके पास पूरे टॉपिक समझ में नहीं आएगा. थ्रू आउट द ईयर अगर प्रैक्टिस है रेगुलर प्रैक्टिस है तो इन्फ्लेट वेज रेट होगा. अगर इरेगुलर है तो फैक्ट्री ओवरहेड. और अगर कस्टमर की डिमांड पर है तो डायरेक्ट लेबर में चार्ज टू जॉब करेंगे. वर्किंग आवर्स 150 रुपीज मीन्स 100 रुपीज का 150 रुपीज आपके पास 150 रुपीज आप पे करेंगे ओवर टाइम के लिए एंड 200 रुपीज पे करेंगे सैटरडे एंड संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज के लिए. क्योंकि इसके लिए डबल है तो 100 को डबल किया तो 200 रुपीज पर और आपके पास रेट है. अब आपके पास कैलकुलेशन करना इजी होगी. सबसे पहले हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे और टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करके पर आवर मिलेगा तो हम उसको इजीली एलोकेट करेंगे जॉब में. स्टेटमेंट शोइंग टोटल लेबर कॉस्ट. नॉर्मल आवर्स जो टोटल काम हुआ है वो 125,000 आवर्स काम हुआ है. ये 125,000 आवर्स. ओवर टाइम नॉर्मल डेज में जो 20,000 आवर्स है उसमें आपके पास 50 रुपीज आपने प्रीमियम पे किया है तो 150 माइनस 100 करेंगे तो 50 रुपीज जो प्रीमियम है वो प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो आपके पास 1 मिलियन रुपीज आपके पास हो गए. और 5,000 आवर्स वो है जिसमें आपने लेबर को डबल पे करके काम करवाया है जो पब्लिक हॉलीडेज पे आपने काम करवाया है. तो ये टोटल आपके पास अमाउंट है 14 मिलियन रुपीज. केस वन वेयर ओवरटाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एट द पॉलिसी ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द लेबर. जब शॉर्टेज ऑफ लेबर है आपके पास जो टोटल 14 मिलियन कॉस्ट है टोटल लेबर आवर से 125. तो ड्यू वेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे. 14 मिलियन डिवाइड बाय 125,000 आवर्स तो आपके पास न्यू वेज रेट आ गया 112 रुपीज. अब क्योंकि ये तो रेगुलर थ्रू आउट द ईयर आप इस केस वन का ओवर टाइम चार्ज करते रहते हैं तो आप 101,025 मल्टीप्लाई बाय 112 तो आपके पास जो लेबर कॉस्ट होगी जो चार्ज टू जॉब ए करेंगे वो होगी 126,000. वीडियोस को पॉज करके आप प्रॉपर डाउट्स बनाइएगा. प्रॉपर प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे आपके लिए इजी होगा. केस नंबर 2 where overtime is work irregular to meet the requirement of production. Irregular requirement. Normal hours 1,125 hours में 100 रुपीज पर आवर 112,500 आपकी टोटल लेबर कॉस्ट होगी. नॉर्मल ओवर टाइम में जो 100 आवर्स आपने
काम किया है उसमें 100 आवर्स में 50 रुपीज ओवर टाइम प्रीमियम पे कर रहे हैं। 100 इंटू 50 5000। संडे इन पब्लिक हॉलीडेज में आपने 2500 किया तो 100 आप ऑलरेडी नॉर्मल आवर्स में चार्ज कर चुके हैं। तो 25 का जो 2200 माइनस 100 जो 100 रुपीज का प्रीमियम दे रहे थे वीकेंड का संडे का पब्लिक हॉलीडेज का, वो जब मल्टीप्लाई बाय 25 का 2500 रुपीज आया आपके पास। इस कंडीशन में जब ओवर टाइम आपके पास इरेगुलर है तो आपके पास ओवर टाइम टोटल लेबर कॉस्ट है वो है 120,000। पहले केस में आपके पास 1,126,000 था, अब आपके पास 120,000, मगर जो 112,500 आप चार्ज करेंगे वो डायरेक्ट लेबर पे चार्ज करेंगे, और 5,000 प्लस 2,500 मीन 7,500 जो ओवर टाइम प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इरेगुलर डिमांड तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। कस्टमर डिमांड पे स्पेशली जब करेंगे तो आपके पास सेम कैलकुलेशन 120,000। इस कंडीशन में आपके पास जितनी भी चार्ज करेंगे वो डायरेक्ट लेबर में चार्ज करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर आपने जो चार्ज करना है, फर्स्ट केस में लेबर कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट को आपने रेट को इन्फ्लेट करके 100 के बदले 112 रुपीज कर लिए। केस 2 के अंदर जो चार्ज करेंगे आपके पास डायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट लेबर जो नॉर्मल आवर्स है, और जो इरेगुलर डिमांड को रेगुलर नहीं है इरेगुलर को जो मीट करेंगे वो आप फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। और केस 3 के अंदर आपके पास जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन में फर्दर आपके पास ओवर टाइम और प्रीमियम को क्लियर किया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था ओवर टाइम का। वंस अगेन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ लेक्चर नंबर 5। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय Asif and Jawad from the following particular for the month of June 2022 and allocate each job A, B and C. एम्प्लॉइज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आसिफ एंड जवाद की जून फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 और एलोकेट करने हैं जॉब ए बी एंड सी में। बेसिक सैलरी आसिफ की 15,000, जवाद की 24,000। contribution to provident fund on basic wages 10%, contribution to EOBI 2%, overtime hours आसिफ ने 10 आवर्स काम किया है जबकि जवाद ने कोई काम नहीं किया। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, overtime is paid 150 hours 150% ऑफ बेसिक सैलरी। overtime जो पे कर रहे हैं 150 बेसिक सैलरी परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। Employers' contribution to provident fund and EOBI are is equal rate with employees contribution। जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन गिवन है 10% या 2% वो एम्प्लॉइज के भी होंगे सेम। 2 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड फॉर जॉब ए बी एंड सी। 2 वर्कर्स आपके पास एम्प्लॉय किए हुए हैं आसिफ एंड जवाद को जॉब नंबर ए बी एंड सी के लिए। जॉब नंबर ए बी एंड सी के लिए जो आसिफ काम कर रहा है वो जॉब ए के लिए 40%, जॉब बी के लिए 30%, जॉब सी के लिए 30%। जवाब जो है जॉब ए के लिए 50%, जॉब बी के लिए 20% एंड जॉब सी के लिए 30%। अब इनकी सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है अर्निंग, और वो अर्निंग इनके रेशियोज के हिसाब से इन जॉब पे चार्ज करनी है, एलोकेट करना है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब बी। जो ओवर टाइम है जो मिस्टर आसिफ ने 10 आवर्स जो ओवर टाइम किया वो 100% जॉब बी के लिए, वो किसी और जॉब के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट शोइंग द टोटल लेबर कॉस्ट। लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी जवाद एंड आसिफ
Basic salary 1,000, sorry, 15,000 and 20,000, 24,000. Normal wage rates per hour is labor cost divided by number of hours. 200 rupees आवर्स काम किए तो 75 rupees पर लेबर आवर आपके पास नॉर्मल कॉस्ट है. Therefore, Mr. Asif worked 10 hours overtime. Therefore, 75 multiplied by 150% multiplied by 10 करेंगे तो 11 1125 रुपीज आपके पास ओवर टाइम का आपके पास अमाउंट आ रहा है. कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड 10%, ईओपीआई 2% ऑफ बेसिक सैलरी. कॉस्ट बिफोर ओवर टाइम मिस्टर आसिफ की जो परफॉर्मेंस है, मिस्टर आसिफ की जो आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट है वो 20,300 एंड मिस्टर जवाद की 26,880 रुपीज. अब ओवर टाइम जो वो मिस्टर आसिफ ने सिर्फ किया था, ओवर टाइम का जो अमाउंट है 1,125 वो आपके पास मिस्टर आसिफ में मिलेगा. तो आसिफ की जो टोटल अर्निंग हो गई लेबर कॉस्ट 21,425 और जवाद की जो है 26,880 रुपीज. स्टेटमेंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट वर्कर. आसिफ की अगर हम बात करें तो आसिफ का रेशियो था 40,000, 40%, 30% एंड 30%. टोटल जो आसिफ की कॉस्ट थी वो 20,300 थी. 20,300 वो अमाउंट जो बिफोर ओवर टाइम था, क्योंकि दोनों में ओवर टाइम कॉमन नहीं है इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया. आसिफ की परसेंटेज गिवन है, मिस्टर जवाद की परसेंटेज गिवन है और ओवर टाइम भी आपके पास गिवन है. टोटल आपके पास टोटल जो आपके पास अमाउंट है वो आपके पास जॉब ए के लिए 21,560, जॉब बी के लिए 12,591 एंड बाय प्रोडक्ट सी के वर्कर सी की जो है, सॉरी प्रोडक्ट सी के लिए जो कॉस्ट होगी वो आसिफ की 6,090 एंड जवाद की 8,064. इस तरीके से आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी. लेबर अर्निंग आसिफ ने कितना अर्न किया है 15,000. बेसिक सैलरी एंड जवाद 24,000. लेबर अर्निंग मीनिंग व्हाट एवर लेबर इज गेटिंग कैश इन हैंड. जितना लेबर कैश लेकर जा रहा है ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में. तो लेक्चर 1 की लिंक आपके पास आई कार्ड में आ रही है. अब वहां से भी लेक्चर 1 को पहले ग्रिप कीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड सो ऑन. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. अब एम्प्लॉय अर्निंग जितनी उसकी सैलरी है उसमें से ये फंड माइनस हो जाएंगे 10% एंड 2%. आपके पास कॉस्ट बिफोर लेबर कॉस्ट बिफोर ओवर टाइम आसिफ की 18,200 एंड जवाद की 20,800. ओवर टाइम की कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके थे 1125. If you have any question, any confusion, please do like, follow and share. Thank you. Allah Hafiz.